अनंत श्री के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, अनंत श्री से दरअसल पहली मुलाकात में ही ऐसी फीलिंग हुई कि इनसे तुरंत मिलना चाहिए। जैसा आपने देखा होगा, कभी कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं और आपको लगता है कि अरे इनसे शायद मिलना ज़रूरी नहीं है, जबकि आप कुछ भी नहीं जान रहे होते हैं उसके बारे में। ठीक इसका उल्टा भी कभी कभी होता है कि कभी कभी किसी एक इंसान को आप पहली बार मिलते हैं या देखते हैं और आपके अंदर प्राणों में स्पंदन होने लग जाता है। तो पहली मुलाकात में ही बस ऐसा स्पंदन हुआ कि तुरंत अभिप्सा हुई कि इनसे तो तुरंत मिलना चाहिए। आप और क्या इतने काफ़ी टाइम से आप जा रहे होंगे उनके पास? जी, कैसा महसूस होता है आपको? मतलब ये प्रतीक जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। दरअसल मैं पेशे से मनोवैज्ञानिक हूँ, तो एक बात मैं अक्सर सोचता था, पढ़ता था और उसको अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया में लागू भी करता था कि इंसान के साथ 3 तल होते हैं, भाव, विचार और कर्म। जैसे भाव होते हैं उसी के अनुसार विचार उठते हैं और विचारों के अनुसार हमारे कर्म होते हैं। तो मुश्किल ये होती है कि भाव को कैसे पैदा किया जाए। भाव पैदा करना काफ़ी कठिन होता है क्योंकि भाव अचानक पैदा होता है, किसी परिस्थिति के आधार पे हो सकता है, किसी व्यक्ति से मिलने पे हो सकता है, लेकिन भाव को पैदा करना अति कठिन है। तो अगर मैं बहुत कम शब्दों में कहूँ तो अनंत श्री से मिलते ही मन का भाव ही बदल जाता है। इसको उपनिषदों की भाषा में कहा जाता है कि प्राण, वैज्ञानिक शब्दावली में ऊर्जा कहते हैं। तो एक विशेष तरह की ऊर्जा समाहित जैसे हो जाती है। और मनोविज्ञान वगैरह में क्या प्रयास किया जाता है कि सकारात्मक सोच, विधेयात्मक सोच यानी विचारों के लेवल पे काम करके फिर होता है कि उसके अनुसार कर्म बदलेंगे। लेकिन अगर भाव दशा बदलने की कहीं शक्ति है तो वो और भी ज्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि मूल भाव है। भाव सबसे प्राथमिक है क्योंकि सबसे सटल है, सूक्ष्म है। तो भाव बदलने की क्षमता, मैंने अनंत श्री के सानिध्य में भाव बदलने की क्षमता मिलती है। यानी एक तरीके से भाव बदल जाते हैं। क्या अंतर क्या है? जैसे आपने बताया मनोवैज्ञानिक आप तो क्या अंतर है अनंत श्री की देशना में जो आपने पढ़ा होगा, इतनी सारी चीज़ें सुनी होंगी, अंतर क्या है? बिल्कुल, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं आप। देखिए, तलों का अंतर है। जैसे मनोविज्ञान का सारा जो कार्य व्यवहार है वो मन के तल पर है, लेकिन जो हमने अभी शब्द इस्तेमाल किया जिसको उपनिषदों में प्राण कहा जाता है, वैज्ञानिक शब्दावली में ऊर्जा है, और ऊर्जा शब्द का इस्तेमाल अनंत श्री करते भी हैं बार बार। तो ये दूसरे तल की बात है बिल्कुल। यानी आपने किसी के विचार बदल दिए, विचार नए सिखा दिए, तो उससे कोई बहुत क्रांति नहीं आ जाएगी। जरूरत है उसमें वो सजगता आ जाए, उसमें वो अवेयरनेस आ जाए, उसमें ऐसी संवेदना आ जाए कि वो हमेशा सजग बना रहे। और ये विचार लगातार जबरन नहीं कर पाते। तो ये एक जो मूल बात है जिसको कि स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं, आम भाषा में अध्यात्म की बात कही जाती है। तो अध्यात्म का मतलब यही है हमारी अपने मनोवैज्ञानिक समझ के मुताबिक कि आपकी भाव दशा ही दूसरी हो जाए, यानी आप सबसे कनेक्टेड हो जाएं, सभी से कनेक्टेड हैं, सब सभी से संबंधित हैं, सर्वसमाहित हो गए, सब आप में समाहित हैं, आप सब में समाहित हैं, भेद मिटने लगे। तो ये फीलिंग, ये भाव दशा अनंत श्री के सानिध्य में आती है। तो ये लगता है कि वो इस जो कार्य व्यवहार, ये जो मनोवैज्ञानिक तल है, इसके कहीं ऊपर है। किसी सामान्य जन से, सामान्य व्यक्ति के आधार पे तुलना करना ये बेईमानी होगी। और सच तो ये है कि जिसको हम पूरी तौर पे समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसकी तुलना या मूल्यांकन करने की बात करें तो ये खुद ही अपने में निरर्थक है, जबकि मानव मन अक्सर करता रहता है, हमेशा करता है। तो मनोविज्ञान में तो कुछ युक्तियां होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करके इंसान के मन का बदलाव किया जाता है। लेकिन अगर किसी में ये क्षमता है
कि किसी की भाव दशा को ही बदल दे, तो वो एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाती है कि बाकी कार्य अपने आप होना शुरू हो जाता है। अरुण से आप मिले होंगे सारा, काफ़ी टाइम साथ रहे होंगे जी। तो क्या क्या अंतर आपने देखा अपने जीवन में? सबसे बड़ा फर्क जो आया वो ये आया कि जैसे ठीक है, इन शब्दों को मैं पहले भी जान रहा था कि सर्वस्वीकार भाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, लेकिन इसका असली मूल भाव समझ आने लगा कि वैसा भाव जब अंदर जग जाता है तो आपको फिर कैसा सब लगने लगता है, परिवर्तन हो जाता है। एक और विशेष बात मैं अनंत सिंह के बारे में कहना चाहूँगा, जो कि शायद देखने में ही नहीं आई अब तक मेरे कभी, कि कोई व्यक्ति बहुत प्रबुद्ध होता है, बहुत जानकारी भरा होता है और आपको अपील करता है। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं कि बहुत जानकारी नहीं है, बहुत प्रबुद्ध नहीं है, लेकिन वो इतने सरल हैं, इतने संयमी हैं कि वो इस वजह से आपको प्रभावित करते हैं। अनंत श्री दुर्लभ संगम है इन दोनों का, एक उच्च भावदशा के साथ साथ प्रबुद्ध चेतना, कि आप कुछ भी पूछें, कोई भी समस्या रखें, कोई भी जटिल बात करें, वो इतनी सरलता से व्यक्त कर देते हैं जिसको कि बार बार वही शब्द प्रयोग करना पड़ता है कि उस ऊर्जा से सारा बदलाव स्वतः हो जाता है। क्योंकि जो सीखने पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं उनकी एक सीमा होती है, वो सीमित दायरे में होती है, उनका क्षितिज कभी व्यापक नहीं हो सकता। लेकिन जो ऊर्जा का क्षेत्र है ये बिल्कुल व्यापक है, ये अनंत ही है। शायद इसीलिए उन्होंने नाम भी इसका अनंत पथ रखा है। जैसा मैं समझ पाया, अनंत सिंह की मुख्य देशना ये है कि आप जो हैं वैसे ही हो जाएं, आप जैसे हैं वैसे ही हो जाएं सहज। हम कुछ और बनने के प्रयास में रहते हैं और सारी जटिलताएं इसी से खड़ी होती हैं। आप जैसे हैं वैसे ही हो जाएं। एक बात ये, दूसरी बात आप प्रेम में हों, क्योंकि जब आप प्रेम में होते हैं तभी शायद सबसे सही स्थिति में होते हैं। प्रेम में होंगे तो सजग होंगे और पूरी तौर पे ईमानदार भी होंगे। सोची समझी रणनीति कोई नहीं हो सकती। और प्रेम के इतर जब दूसरी स्थिति में होते हैं तो फिर आप योजना की बात करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, और वो कभी आपको समग्र की दिशा में नहीं ली जा सकती। वहां हमेशा खंडित होंगे, आप विभाजित होंगे। लेकिन जब प्रेम में होते हैं तो आप पूर्ण होते हैं। तो प्रेम में रहें, करुणापूर्ण रहें और हमेशा सजग रहें अपने बारे में। सजगता की बात अगर करें तो अपने मन में जो विचार हैं, जो भाव हैं, उनके एक तरह से संपर्क में रहें। अगर एक ही वाक्य में कहा जाए, सहज रहते हुए जागरूक बने रहना।